जुलाई 2022 की बारिशों के बायस गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची तक पाकिस्तान ने हलाकतों और तबाही का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला देखा। गैर मामूली हद तक तवील मानसून से पैदा होने वाले सैलाब ने आबादी, मुल्क की इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत को जो नुकसान पहुंचाया वो 2010 के सुपर फ्लड से कहीं ज्यादा बताया जा रहा है। जहां सैलाब कई कीमती जानें, माल मवेशी, घर बार हत्ता के अपने रास्ते में आने वाले हर शय को बहाकर ले गया, वहीं एक चीज ऐसी थी जिसके सामने सैलाब भी बेबस नजर आया, और वो है इंसानी हिम्मत। ऐसी ही इंसानी बहादुरी की छुपी कहानियों की तलाश में हमने सबसे पहले रुख किया सिंध के महज 80,000 आबादी पर मुश्तमिल जिला दादू के छोटे से शहर जोही का, जहां के रिहायशियों ने नकल मकानी के बजाय सैलाब के आगे डट जाने को तरजीह दी और अपने हाथों से दिन रात कई दिनों तक बंद बनाकर बिलाखिर पूरे शहर को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाने में कामयाब हुए। जोही के अतराफ का पूरा इलाका ताहद निगाह सैलाब में डूब चुका था, जिसकी वजह से दादू से जोही शहर तक पहुंचने का वाहिद रास्ता बजरिया कश्ती है। मेरा नाम धनी बख्श है। ये सैलाब का पानी है। ये आया 2 महीने पहले आया था। सारा पक्का इलाका था। ये दादू है, जोही है, इसके बीच में हम कश्ती चलाते हैं। 2 महीने हो गए। माल, मोटरसाइकिल, लड्डू सब इसके में जाते हैं। दादू जोही कश्ती 20 मिनट का सफर है। जोही शहर उससे पास में लेकर जाता हूँ आपको। उसने प्राण मेहनत करके उसको बचा लिया है। मेरा नाम अमजद हुसैन सुमरो है और मैं हाई स्कूल टीचर हूँ यहाँ पे जोही में। मेरा ताल्लुक़ जोही शहर से है और जोही शहर जो है वो दादू डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा शहर है। इस शहर की कोई मशहूरी, कोई ख़ास कोई पहचान नहीं थी, लेकिन 2010 और 2022 का जो सैलाब था उसमें जो हमने जोही वालों ने जो जद्दोजहद की है, जो मेहनत की है अपने शहर को बचाने के लिए, तो उसने एक तारीख़ रकम की है, जिसकी वजह से हमारा शहर जो है पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है। इस बंद को हमने बनाया कैसे और अपने शहर को बचाया कैसे और लोग इकट्ठा कैसे हुए, असल में ये 2010 में जैसे मैंने बताया कि एक मिसाल बनी हुई थी कि जोही वाले अपने शहर को बचा सकते हैं। तो 2022 अभी इस साल जो सैलाब आ रहा था, तो हमें पता चला कि बलूचिस्तान से जो पानी आ रहा है और वो यहाँ से ही गुज़रेगा, क्योंकि यहाँ से इसका रूट बना हुआ है। तो हमें वार्निंग्स दी गई गवर्नमेंट की तरफ से, डीसी दादू की तरफ से वार्निंग्स दी गई कि आप शहर को खाली करें। हमने लोगों को इकट्ठा किया कि भाई आपने घर से भागना है या घर को बचाना है। तो लोगों ने कहा कि भाई भागने से कोई कुछ नहीं होगा, हमने अपने शहर को बचाना है, इस मुसीबत को फेस करना है।
हमें ये मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि फ्लड कहाँ से आ रहा है। बताया जा रहा था एक हिल्टोरियन से, खुजदार से आ रहा है, एक दूसरी लोकेशन बता रहे थे कि मंचर झील से आ रहा है, तीसरा बता रहे थे MNV ट्रेन से आ रहा है। 3 जगह से फ्लड आ रहा था क्योंकि हमें बहुत खौफ था उस टाइम, हम परेशान थे। जो भी हमारी ग्रुप्स हैं वुमेन के और हमारी जो यहाँ की जो भी ख़वातीन हैं जो मेरे साथ होती हैं, उनका बार बार मुझे फ़ोन आ रहा था कि ऐसा अब क्या करें, आप निकल रही हो तो हम भी निकलें। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि हमने सुना है कि पानी बहुत बढ़ गया है, तो क्या हम किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएं, जामशोरो या हैदराबाद शिफ्ट हो जाएं। तो मैंने अम्मी को कहा कि अगर आप जाएंगी तो बंद पे काम करने के लिए मेरे लिए कौन सी वजह होगी, मैं किसके लिए काम करूँगा। मेरी अम्मी रात को 12 बजे कमरे से आ रही थी, वापस जा रही थी कि बोल रही थी कि तुम तो नहीं निकल रही लेकिन बच्चों को तो निकालें ना, बच्चों को मतलब कैसे करेंगे। फिर मैंने अम्मी को बोला कि आप और बच्चे आप भला खौफ हो रहा है तो आप शिफ्ट हो जाएं हैदराबाद। और मेरे साथ मेरा भाई था और मैं थी, मैंने कहा कि मुझे अपनी कम्युनिटी के साथ रहना है। ये जब सैलाब का पता चला कि सैलाब का पानी आ रहा है यहाँ से, जो ही ब्रांच से कट दे रहे हैं, तो वो कट जो है कट देने की वजह से पानी यहाँ से गुजरेगा, तो हमने लोगों को मुख्तलिफ ज़राए से हमने उनको इकट्ठा किया, होटलों पे गए, लोगों को बताया कि भाई पानी आ रहा है, आपने रिंग बंद को बचाना है और शहर को बचाना है। और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे, मोबाइल्स पे मैसेजेस किए, लोगों के घरों में गए, हम ऐलान करवाए, रिक्शा पे बैठ के, चिंगची पे बैठ के हमने ऐलानात करवाए कि भाई आ जाएं, शहर को बचाना है। तो ये तकरीबन 80,000 का जो पॉपुलेशन का जो शहर है, उसमें ऐसा कह सकते हैं कि 70% लोग जो हैं वो यहाँ पे आते रहे मुख्तलिफ औकात पे। तो हमने यहाँ पे काम किस तरह किया कि यहाँ पे हमने एक ग्रुप बनाया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उसमें हमने जो पॉइंट्स बनाई हुई थी, तकरीबन 13 पॉइंट्स थी, मेन पॉइंट्स। ये 7.5 किलोमीटर का जो बंद बना हुआ है जो शहर को बचा रहा है, तो उस पर हमने पॉइंट्स बनाई थी, तकरीबन 13 पॉइंट्स। तो उसमें जिस पॉइंट पे जिस चीज़ की कोई भी ज़रूरत होती थी या कोई भी इमरजेंसी होती थी, तो हम एक दूसरे को बता देते थे कि भाई यहाँ पे पहुँच जाएं, ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे बंद को मजबूत करना है, यहाँ पे बोरियाँ लगानी है, यहाँ पे जो है प्लास्टिक शीट्स लगानी है। तो ये काम करते थे। अब ये है कि ये जो जैसे आपको दिख रहा है ना अभी, तो ये इस तरह से नहीं था। यहाँ पे एक मेला लगा हुआ था, तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग एक टाइम पे काम कर रहे थे। पानी इतनी तेज़ी से आ रहा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। बंदों को मैं सारा दिन भागता था, सारा दिन, कि भाई जल्दी करो, पानी अगर हमारे सर से ऊपर चला गया तो हमारे घर टूट जाएंगे, हमारा शहर ख़त्म हो जाएगा। 2010 का जो हमारा तजुर्बा था, इसीलिए हमने फैसला किया कि हम इस बार भी इंशाल्लाह इस शहर को बचा पाएंगे। हमारे पास गाड़ियाँ भी थी, ट्रैक्टर, लेकिन गाड़ियों से और ट्रैक्टरों से तो काम नहीं चला, बंदों के सिवा कुछ भी काम नहीं हो सका। ये कट्टे लगाते हैं बंदे हमारे जो भी हैं, हम भी ये इसी काम में तजुर्बा रखते हैं, हमारे बंदे भी तजुर्बा रखते हैं। कम जी ज़रूरत आहे, महिरबानी करे जल्द खां जल्द हिते सभु पहुचो। ऐं जेको आहे माण्हुनि जी वॉलंटियरनि जी वधीक खां वधि ज़रूरत आहे, महिरबानी करे पहुचो। जो लोग काम कर रहे थे यहाँ पे, तो उनके पीठ पे छाले पड़ गए थे, ये बोरियाँ उठा के, और कुछ तो ज़ख्मी भी हुए थे बहुत सारे। उनको हमने कहा कि भाई आप घर जाओ, आप कुछ दिन 1-2 दिन आराम करो, रिलैक्स होके फिर आना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक जंग का मैदान है, जंग का माहौल है, इस जंग को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। ऐसे वाक़े हमने यहाँ पे देखे जो पहले हमने कभी अपने ज़िंदगी में नहीं देखे ना, कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना, वो एक बूढ़ी औरत थी, एक माजूर भी थी, कम से कम उसकी जो एज है वो 60 प्लस थी।
वो भी यहाँ पे हमारे साथ काम कर रही थी। उसके अलावा एक और हमारा माजूर एक लड़का था, वो बेचारा चल नहीं पा रहा था, लेकिन वो ये था कि हमारे एक पॉइंट पे, यहाँ पे हमने 11 पॉइंट बनाए हुए थे ना टोटल, तो एक पॉइंट पे वो बैठा हुआ था। वहाँ पे कोई भी हम चीज़ें रखते थे, वो जांच पड़ताल उसका ही काम था, वो चीज़ें को देखभाल करता था। चल नहीं सकता, लेकिन वहीं बैठ के वो काम कर रहा था। लाला चपीता ने मंदते चोती दिना पाचते ये चीते दाऊं हमारे वो इंद मंदते चोती दिना तो नाते पाचते हो। यहाँ पे जब हम बंद पे काम कर रहे थे तो उस टाइम पे पानी बहुत ज़्यादा था। उसी टाइम पे जो है ना हमारे को पता चला कि साइड में एक घर में जो है एक औरत इंतकाल कर गई। तो उस टाइम पे हम ये परेशान थे कि अब हम बंद पे काम करें या वहाँ पे जाएं। तो उसके बाद ये हुआ कि हमने फैसला यहाँ पे सब लोगों ने यही किया कि वो उसको तदफीन के लिए जो जनाजा नमाज होगी वो भी हम यहाँ पे बंद पे ही पढ़ेंगे, और 3 दिन जो बैठते हैं शौक मनाने के लिए वो भी हम यहाँ पे ही बैठ के रिंग बंद पे वो हम 3 दिन वहीं पे बैठते रहे। बंद पे काम चल रहा था तो वैसे तो 18 दिन तक पूरा काम चल रहा था, दिन रात बिल्कुल 24 घंटे 24 आवर्स यहाँ पे काम हो रहा था। मुख्तलिफ जगहों पे बोरियां लगाने का सिलसिला जारी था। वैसे निगरानी भी कर रहे थे कि कहीं से कोई ख़तरा तो नहीं है इस बंद को। और जो प्रोफेशन की हम बात करें तो कोई भी प्रोफेशन जोही का जो है वो जोही शहर में काम करने वाले जो हैं वो हर प्रोफेशन का बंदा यहाँ पे था। उसमें डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, प्रोफेसर्स थे, लेक्चरर्स थे और टीचर्स जो हैं फार्मर्स, हारी, और मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं था जो यहाँ पे बंद पे नहीं था। स्पेशली हर प्रोफेशन के साथ साथ जो हमारा हेल्थ प्रोफेशन है उसमें मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो भी मेरे ख्याल में सर फहरिस्त हैं। हम डॉक्टर कम्युनिटी ने ये किया था कि हम जो अपने यहाँ लोकल डॉक्टर्स हैं 15 के करीब हैं, हमने आपस में मीटिंग की थी और हमने ये डिसाइड किया था कि जो लोग हमारे वहाँ पे ऑन द ग्राउंड जो हैं, स्पेशली जो वो बोरियां उठा रहे हैं, जो मिट्टी डाल रहे हैं, उनको हमने ये सोचा कि हम किस तरह अपनी हेल्प वहाँ दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम डॉक्टर कम्युनिटी डे आपस में डिसाइड किया कि डेली बेसिस पे हम उनको लंच देंगे और हम कंटिन्यूस देते रहे। अराउंड जो क्रूशल टाइम था 12 से 13 दिन, उसमें डेली जो लंच थी वो डॉक्टर कम्युनिटी से जा रही थी। साथ हमने ये किया कि हमने उनको बता दिया था कि और भी अगर कोई हेल्प हो, मतलब कहीं और से नहीं आ रही और ज़रूरी है तो हमें आप कम्युनिटी डॉक्टर कम्युनिटी को बताएं तो हम उनको इंशाल्लाह करेंगे। तो उसमें फाइनेंशियल भी एड हमने हर डॉक्टर ने थोड़ी बहुत दी है। औरतें और बच्चे भी यहाँ पे काम पे आते थे। सुबह के टाइम पे तकरीबन औरतें आती थी 1.5, 2, 2.5, 3 घंटे तक जितना वो काम कर सकती थी काम करती थी। इससे वो ये अपने शहर वालों को, अपने बंद पे जो काम करने वाले जो लोग थे उनको एक जैसा कि हम इंकरेजमेंट के लिए वो भी आती थी कि भाई हम भी आपके साथ हैं। रिंग बंद का एक ग्रुप बना हुआ था, उस ग्रुप में अपडेट्स आती रहती थी कि पानी इतना फुट बड़ा है, इतना फुट बड़ा है, आगे आ रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मैं भी थी, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। तो मैं उस जो हमारी ख़वातीन थी वो, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी ख़वातीन थी वो ट्रामा में भी चली गई, वो नफ्सियाती तौर पे वो परेशान हो गई कि अब हम निकल भी नहीं सकते, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं। पहले ही हालिया 2 बारिशों ने उनके घर के जो है घर तबाह हो गए, घर गिर गए। तो इस कंडीशन में वो अपने जो कहाँ क्या उठाएंगी। तो हमने उनको ख़वातीन से मैं गई, मिली और उनको बोला कि भाई हम भी इनके साथ जो है ना अपना रिंग बंद बचाने में अपना रोल अदा करें, क्योंकि यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी, मतलब लाउड स्पीकर के थ्रू हो रही थी और प्लस में सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में कि भाई आ जाएं, सब आ जाएं, मिल के साथ दें। तो हमने भी
जो हमारे भाई थे, हमारे जो भी जोही के लोग थे, उनके साथ हम भी निकल पड़े। घर घर से जो हमारी ख़वातीन थी सब निकल पड़े, ग्रुप की सूरत में निकल पड़े कि भाई हम भी आपका साथ देंगे, क्योंकि ज़ाहिरी है हमारी जो चारों तरफ पानी था, कि कोई भी ऐसा मतलब इलाका नहीं था जो बच सके। एक जोही के जो 3-4 वार्ड थे वो ही बचे हुए थे। अगर यहाँ भी पानी आ जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो हमारा जो हमारा और कुछ नहीं, हमारे एक छोटे से मकान है वो भी डूब जाते। और हम साथ में निकल पड़े और अपने हमारे जो हैं सिंधी में उनको हम पाचके बोलते हैं, वो कम हो गए थे। तो हम अपनी अपने घरों से वो कोई 10 लेके आई, एक औरत वो 10 वो लेके आई, बैग्स लेके आई, कोई 5 लेके आई, कोई 15 लेके आई। ऐसे हम निकल पड़े और मिट्टी के साथ वो हम भर के अपनी जो रिंग बंद है, अपने जो साथी हैं, भाई हैं, उनके साथ हमने मिल के काम किया। अच्छा, ये है कि ये जो बंद 7.5 किलोमीटर तक बना हुआ है, इसमें प्लास्टिक की बोरियां और लकड़ियां और प्लास्टिक शीट्स जो लगी हुई थी, उसमें हमारा एक जो ग्रुप बना हुआ था, उसमें कुछ हमारे शहर के जो लोग थे जो यहाँ पे नहीं हैं, कुछ फाइनेंशियली वो सपोर्ट कर रहे थे, वो हमें पैसे दे रहे थे। कुछ यहाँ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स ने जो लंच का अरेंजमेंट किया था कि जो भी काम कर रहे हैं उनके लिए हम लंच का अरेंजमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल एक मैनेजमेंट बनी हुई थी काम के लिए कि भाई आपने खाना देना है, आपने बोरियां भरवानी है, और आपने जो है ये लकड़ियाँ और जो प्लास्टिक शीट्स हैं वो कलेक्ट करनी है, वो यहाँ पे रखवानी है। मेरा नाम जुमन जमाली है, मैं जोही से बिलोंग करता हूँ। और जब हमें ये बताया गया कि आप लोगों का शहर डूबने वाला है, जब पानी ज़्यादा आया था, तो उस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी वालों ने हमने आपस में एक मीटिंग की कि हम जोही के लिए क्या कर सकते हैं। असल में सबसे बड़े चैलेंजेस हमें हुए कि मतलब एक तकलीफ़ नहीं थी, तकलीफ़ें तो बहुत थी, जैसे दिन में धूप में काम करना, और रात के टाइम पे फिर जैसे पानी बढ़ता गया तो सांप बलाएँ वो भी निकल रही थी। तो फिर पूरे रिंग बंद पे लाइटिंग का जैसे इंतज़ाम था उसका बड़ा फुकदान था, तो फिर लाइटिंग हमने बढ़ाई वहाँ पे। और क्योंकि सर्किल में तो रिंग बंद 16 से 16.5 किलोमीटर है, तो उसकी हवाले से वहाँ से जैसे पेट्रोलियम हो रही थी, पेट्रोल भी चाहिए था, मोटरसाइकिलें भी दरकार थी, वो भी चाहिए होती थी। और खाने पीने के हवाले से हम खुद मजदूरी तो नहीं कर सकते थे हम खुद, तो उसी वजह से फिर हमने उनके लिए जैसे पानी हो गया, जूसेस हो गए, खाने पीने का इंतज़ाम हो गया, और खाली कट्टे हो गए, और वहाँ के प्लास्टिक की शीट्स हो गई, लकड़े वगैरह वो हो गए, तो हमने वो प्रोवाइड किए मिलकर, जिसमें बिज़नेस कम्युनिटी के काफ़ी लोग थे, मिलकर हमने उनको प्रोवाइड किए ताकि वहाँ का काम हो सके। उस टाइम पे हमारे जो भी इस रिंग बंद को बचाने में सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे जो भी कम्युनिटी के थे, भील थे, कुली थे, औरत थे, और हर फैमिली का फ़र्द था, हर ज़ात पात का जो था ना उनमें फ़र्द था। उसमें फिर हमारा जो है मर्दें थे, मर्द थे, बच्चे थे, औरतें थीं, और प्लस में उनमें हमारे जो ट्रांसजेंडर का भी उसमें रोल रहा है। पानी हमने देखने गए थे उधर, तो हमारा पानी थोड़ा थोड़ा पाँव पर आया था। अपने क्या बोरियां उठा के लेके ऐसे और बंद पे डाल दिया, और रिंग बंद पे जो बड़े थे, छोटे थे, बूढ़े थे, और सारे ने मदद की थी, अपने शहर को बचाया। मेरा नाम अब्दुल कादिर है। पानी आ रहा था, मैं बोरियां भर उन्हें को दे रहा था, मामे चाचे वाले को दे रहा था, उसके लगाने बंद मजबूत थी रही थी, शहर बच गया था। मैं असारणादी कम कयासी पीछे छोड़ दिया। तो गवर्नमेंट ने भी हमें सपोर्ट किया कि उन्होंने मशीनरी दी, और मशीनरी देने की वजह से ये बंद की जो हाइट है कुछ हमने बढ़ा ली। इस बंद की जो हाइट है तकरीबन 14-15 फीट है, पहले 6-7 फीट थी, तो ये इस बंद की हाइट भी बढ़ गई है, और इसकी जो विड्थ है वो भी बढ़ा दी है, क्योंकि जो 2010 से पानी ये जो डबल था, और इसका प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा था उस 2010 वाले सैलाब से। तो ये इस तरह से हमने जो है
अपने शहर को